पहले हांगकांग, फिर सिंगापुर और अब नेपाल। इन तीनों देशों ने भारत की दो मसाला कंपनियां एमडीएच और एवरेस्ट के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। ये कार्रवाई इनके मसालों में कथित रूप से हानिकारक केमिकल पाए जाने पर की गई है। इन दोनों मसाला कंपनियों के कुछ उत्पादों में कथित रूप से एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मिली थी। एथिलीन ऑक्साइड एक तरह का पेस्टिसाइड होता है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले हांगकांग ने एमडीएच के तीनों मसालों मद्रास कड़ी पाउडर, मिक्स्ड मसाला पाउडर और सांभर मसाला और एवरेस्ट के फिश कड़ी मसाले में एथिलीन ऑक्साइड तय मात्रा से ज्यादा होने का दावा करते हुए इन पर बैन लगा दिया था। इसके बाद सिंगापुर ने भी यही किया और अब नेपाल ने भी ऐसा किया। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए समझते हैं कि आखिर भारत के मसालों को लेकर दुनिया को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। नेपाल के फूड डिपार्टमेंट के प्रवक्ता कृष्ण महाराजन ने न्यूज एजेंसी को बताया कि एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया भर में ज्यादातर मसाले भारत से ही जाते हैं। इनमें भी एमडीएच और एवरेस्ट तो ऐसी कंपनियां हैं जिनके मसाले घर घर में हैं, लेकिन अब दोनों ही कंपनियों के उत्पाद जांच के दायरे में हैं। एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों की ब्रिटेन, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जांच शुरू हो सकती है। ब्रिटेन का कहना है कि वो भारत से आने वाले मसालों की जांच और सख्ती से करेगा। न्यूजीलैंड के फूड सेफ्टी रेगुलेटर के डिप्टी डायरेक्टर जनरल जेनी बिशप ने बताया कि एथिलीन ऑक्साइड एक केमिकल है जो कैंसर का कारण बनता है। इसका इस्तेमाल खाने को स्टेरलाइज करने के लिए किया जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड समेत कई देशों में इसका उपयोग बंद हो गया है। एमडीएच और एवरेस्ट के मसाले न्यूजीलैंड में भी बिकते हैं, इसीलिए हम इस मसाले की जांच करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं भारत की फूड सेफ्टी रेगुलेटर एफएसएसएआई ने पिछले महीने एमडीएच और एवरेस्ट समेत सभी मसाला कंपनियों के उत्पादों के सैंपल मांगे थे। इसके साथ ही एफएसएसएआई ने हांगकांग और सिंगापुर से भी डिटेल मांगी है। ये मसाले ही थे जिसकी खोज में 1458 में पुर्तगाल से वास्को द गामा भारत आ पहुंचा था। आज भी दुनिया में मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि दुनिया में ज्यादातर मसाले भारत के ही होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल 12% से ज्यादा मसालों का निर्यात अकेले भारत करता है। चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जैसे मुल्क भारतीय मसालों के बड़े खरीदार हैं। लेकिन इस तरह के इल्जामों से भारत के मसाला कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। वो इसलिए भी क्योंकि एमडीएच और एवरेस्ट दशकों पुरानी कंपनियां हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत के मसालों पर सवाल खड़े हुए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में एक बायोकेमिस्ट्री एक्सपर्ट स्मिता मजुमदार ने बड़े ब्रांड्स के मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला की जांच की थी। उन्होंने इन मसालों में सीसा के इस्तेमाल होने का दावा किया था। उनका कहना था कि इन मसालों में सीसा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन्हें गहरा नारंगी और सुर्ख लाल रंग दिया जा सके। आज तक न्यूज एजेंसी राइटर्स को अमेरिका के फूड एंड ड्रग के एक प्रवक्ता ने बताया है कि 2021 के बाद से अब तक एमडीएच के मसालों की 14% से ज्यादा खेप को इसलिए लौटा दिया गया क्योंकि इनमें बैक्टीरिया पाए गए हैं। एमडीएच और एवरेस्ट दोनों न सिर्फ भारत के सबसे बड़े मसाला ब्रांड है बल्कि सबसे पुराने भी हैं। एमडीएच यानी महाशिया दी हट्टी 107 साल तो एवरेस्ट 57 साल पुराना ब्रांड है। एमडीएच की शुरुआत 1919 में पाकिस्तान के ही एक छोटी सी दुकान से हुई थी। इसे धर्मपाल गुलाटी के पिता चुन्नी लाल ने शुरू किया था। आजादी के बाद एमडीएच ने अपनी दुकान दिल्ली के करोल बाग में खोली। आज ये सिर्फ मसाला कंपनी ही नहीं रह गई है बल्कि 1500 करोड़ रुपए का साम्राज्य बन गई है जो स्कूल और अस्पताल भी चलाती है। दुबई और लंदन में इसके ऑफिस हैं, जबकि 100 से ज्यादा देशों में एमडीएच मसाले के निर्यात होते हैं। वहीं एवरेस्ट ब्रांड की शुरुआत 1967 में वादीलाल शाह ने की थी। साल 2005 तक भारत में एवरेस्ट का मार्केट शेयर 30% तक था, लेकिन बाद में एमडीएच का बाजार बढ़ने से इसका मार्केट शेयर घटता चला गया। अनुमान है कि आज के समय में भारत में एवरेस्ट का मार्केट शेयर 13% और एमडीएच का 12% है, यानी दोनों कंपनियों का भारत के मसाला बाजार में 25% हिस्सेदारी है। 2022 में एमडीएच का रेवेन्यू 2600 करोड़ और एवरेस्ट का 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा था। तो आइए समझते हैं कि आखिर कैसे विवाद में पड़े ये दोनों ब्रांड। एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों में एथिलीन ऑक्साइड कथित रूप से तय मात्रा से ज्यादा पाया गया है। इस कारण दुनिया भर के कई देशों ने इन दोनों ब्रांड्स के कई मसालों पर जांच बैठा दी है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर का खतरा होता है, हालांकि कभी कभार या कम मात्रा में इसका सेवन खतरनाक नहीं माना जाता। यही वजह है कि मसालों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हांगकांग के सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने बताया था कि एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों में तय सीमा से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था। इसी कारण सिंगापुर ने भी एवरेस्ट के फिश कड़ी मसाला को लौटा दिया था।
न्यूज एजेंसी ANI को सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। कुछ देशों में 0.3% तो कुछ में 7% तक एथिलीन ऑक्साइड को मिलाया जा सकता है। वहीं इन देशों के मसालों पर बैन लगाने से फिलहाल भारत के एक्सपोर्ट मार्केट पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। जिन देशों में मसालों पर बैन लगा है उनमें भारत 1% से भी कम मसालों का निर्यात करता है। तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।